नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। भारतीय सिनेमा और इतिहास हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, लेकिन जब इतिहास की महान हस्तियों पर कोई टिप्पणी होती है तो वो सिर्फ विवाद नहीं बल्कि भावनाओं का तूफान बन जाती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ है फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी ऐतिहासिक फिल्म राजा शिवाजी और दूसरी तरफ है उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा विवाद। अभिनेता और फिल्म मेकर रितेश देशमुख अपनी आने वाली फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं, जिनमें वो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही ये प्रोजेक्ट चर्चा और विवाद दोनों के केंद्र में आ गया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब आध्यात्मिक वक्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने एक बयान में दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते बहुत थक गए थे। एक दिन वो रामदास स्वामी के पास गए, उन्होंने अपने मुकुट उतार कर रख दिए और कहा, मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता, आप इस मुकुट को संभालिए, इस राज्य को चलाइए, अब हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम अब लड़ नहीं सकते, बहुत थक गए हैं और कुछ समय आराम करना चाहते हैं। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर काफी विरोध देखने को मिला, जहां आलोचकों ने उन पर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और ऐतिहासिक छवि को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद के बीच रितेश देशमुख ने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मराठी भाषा में एक भावनात्मक और सख्त संदेश साझा किया। जब कोई आकर हमारे परम पूज्य शिव के बारे में विकृत और बेतुकी बातें फैलाता है तो एक शिव प्रेमी, शिव भक्त के रूप में ये अस्वीकार्य और बेहद क्रोधित करने वाला होता है। उन्हें सीमित दायरे में बांधने के ऐसे व्यर्थ प्रयास समय के प्रवाह में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार सह्याद्री पर्वतमाला लाखों वर्षों से विद्यमान है, उसी प्रकार वो एक नाम भी करोड़ों वर्षों तक अमर रहेगा, और वो नाम है प्रताप पुरंदर क्षेत्रीय वंश के सिंहासन के स्वामी, सम्राटों के सम्राट, धनी राज शिव छत्रपति महाराज। रितेश ने साफ शब्दों में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर किसी भी तरह की गलत टिप्पणी या प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके पोस्ट में भावनाओं की गहराई साफ झलक रही थी, जहां उन्होंने सह्याद्री पर्वतों का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे ये पर्वत सदियों से स्थिर है, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी युगों युगों तक अमर रहेगा। उन्होंने अपने संदेश में जोर देकर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक नाम नहीं बल्कि स्वराज्य, स्वाभिमान और संघर्ष की पहचान है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कई लोग रितेश देशमुख के समर्थन में उतर आए और कहा कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इस मुद्दे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा, जिससे बहस और अधिक गहरी हो गई। इस विवाद के बीच रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित फिल्म राजा शिवाजी भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन और उनके स्वराज्य के सपने को दर्शाती है। फिल्म में यह दिखाया गया कि कैसे उन्होंने उस समय की शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इस ऐतिहासिक ड्रामा को प्रोड्यूस किया है जेलेनिया देशमुख और ज्योतिष देशपांडे ने मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले, जबकि इसे जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। फिल्म में सिर्फ रितेश देशमुख ही नहीं बल्कि कई बड़े सितारे भी नजर आएंगे, जिनमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, महेश मांजरेकर और बोमन ईरानी जैसे नाम शामिल हैं। बता दें कि फिल्म राजा शिवाजी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और दर्शकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म को लेकर उम्मीद है कि ये न सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी होगी बल्कि शिवाजी महाराज के जीवन और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक मजबूत प्रयास भी साबित होगी। ये पूरा मामला सिर्फ एक फिल्म या एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है जो भारत के लोग अपने इतिहास और महान नायकों से रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना सदियों पहले था, और शायद यही वजह है कि उनके नाम से जुड़ी हर बात इतनी गंभीरता से देखी जाती है।
अब देखना ये होगा कि फिल्म रिलीज के बाद ये चर्चा किस दिशा में जाती है। कला, इतिहास और भावनाओं के बीच संतुलन बनता है या विवाद और गहराता है। एक बात तो साफ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।